Hey everyone, welcome. So today we'll be starting with another question of the De Moivre's theorem. Previously also we have done one question based on it. You can check that video out in the description. So previous question में हमें given था कुछ पार में हमें cos और sin की वैल्यू given थी और उसे हमें मल्टीपल्स में कुछ ऐसी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना था. यहाँ पे उसका ऑपोजिट है. हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है और हमें उसे पार ऑफ cos और sin में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो नाउ फॉर सच क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डी मोइविस थ्योरम से सबसे पहले आई कैन राइट कि जो cos 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा ये किसके इक्वल हो जाता है, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 7. अब देखो नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते हैं, हम वहाँ पे भी जो पिछले टाइप का क्वेश्चन था उसमें भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, बट इस पे लगाया था या फिर x माइनस 1/x पे लगाया था. यहाँ पे हम इसी वैल्यू पे क्या लगा देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगता है, ये हो जाएगा 7c0 a यानी कि cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा टू द पावर 7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, सबसे पहले 0. देन यहाँ पे हो जाएगा 7c1 cos थीटा टू द पावर ऑफ 6 और आयोटा साइन थीटा की पावर हो जाएगी 1. देन हो जाएगा 7c2 cos थीटा टू द पावर 5 आयोटा साइन थीटा स्क्वायर. बेसिकली कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला टर्म है यानी कि a, इसकी पावर को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं. यहाँ पे था 7, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5 और फर्दर भी इससे रिड्यूस हो जाएगा. और जो ये वाली टर्म है हमारी आयोटा साइन थीटा वाली, इसकी पावर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई तो पावर थी ही नहीं. नाउ फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7c3 cos थीटा टू द पावर 4 और आयोटा साइन थीटा टू द पावर ऑफ 3 यानी कि क्यूब. नाउ ये हो जाएगा 7c4 cos थीटा cube and iota sin theta to the power 4. Now we have 7c5 cos theta to the power 2 यानी कि स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा iota sin theta to the power 5. Then 7c6 cos theta और यहाँ हो जाएगा iota sin theta to the power 6 और फाइनली हमारे पास आ जाएगा 7c7 और सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाती है टू द पावर 7 बिकॉज जो ये वाली पूरी टर्म है इसकी पावर हो जाती है 0. सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमने इसे इंक्लूड ही नहीं किया. ठीक है, ऐसे इतना पार्ट हम कर देते हैं. नाउ लेट्स अगेन मेक अ पास्कल्स ट्रायंगल. सो 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 4 4 6 1 1 5 5 10 10 1 1 6 6 15 15 20 and 1 1 7 7 21 21 35 and 35. ठीक है, हमें यहाँ तक वैल्यू मिल गई है और हमें 7th ही चाहिए था वैल्यू. सो 1 2 3 4 5 6 7. अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट कॉपी इट. सो नाउ आई हैव कॉपीड ऑल दीज वैल्यूज़. अब हम इन सबको सब्सटीट्यूट करेंगे. सो 7c0 की जगह आ जाएगा 1, 7c1 की जगह आ जाएगा 7, 7c2 की जगह हम पुट करेंगे 21 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते रहेंगे. देयरफॉर जो कोफिशिएंट है वो ये सारी वैल्यूज़ बन जाएंगी. ठीक है, लेट्स डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 7c0 जिसकी वैल्यू है 1, सो वी वोंट राइट दैट. ये हो जाएगा cos टू द पावर 7 थीटा. Then we have 7c1, so ये हो जाएगा 7 cos to the power 6 theta and यहाँ पे हो जाएगा iota sin theta. Next we have 7c2, so it becomes 21 cos to the power 5 theta और यहाँ पे हो जाएगा iota square sin square theta. ये जो यहाँ पे स्क्वायर टर्म दिख रही है हमें, ये यहाँ पे आयोटा से भी मल्टीप्लाई होनी है और साइन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 7c3 यानी कि 35 cos टू द पावर 4 थीटा और यहाँ हो जाएगा आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा. डोंट फॉरगेट कि ये जो पावर दी हुई है इसको आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है. यू कैन मिस दैट आउट. ओके, अब नेक्स्ट हो जाएगा अगेन 35
कॉस क्यूब थीटा और यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा। नाउ वी हैव 7c5, सो 7c5 की वैल्यू अगेन हो जाएगी 21, सो 21 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 5 साइन टू द पावर 5 थीटा। 7c6 की वैल्यू हो जाएगी 7 और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा आयोटा टू द पावर 6 साइन 6 थीटा। एंड फाइनली हो जाएगा 7c7 यानी कि 1 और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा टू द पावर 7 साइन टू द पावर 7 थीटा। ऐसे हमने सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दी है। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। यहाँ पे हो जाएगा कॉस टू द पावर 7 थीटा प्लस 7 कॉस टू द पावर 6 थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस 21। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो -1 यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट राइट, यहाँ पे हो जाएगा -21 कॉस टू द पावर 5 थीटा और आयोटा स्क्वायर तो हमने वैसे भी माइनस बना दिए और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही करेंगे। हमें दिया हुआ है आयोटा क्यूब यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा हो जाएगा ये वैल्यू बन जाएगी माइनस आयोटा। सो इसको हम लिखेंगे -35 आयोटा कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, ऐसे। नेक्स्ट वी हैव दिस पार्ट। नाउ आयोटा 4 यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 और ये बन जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कौन सी हो जाती है 1, तो इसको हम एज इट इज़ रख देते हैं और आयोटा टू द पावर 4 का आ गया 1, देयरफॉर दिस इज़ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। नाउ अब हो जाएगा यहाँ पे आयोटा टू द पावर 5 यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे भी आ जाएगा -1 इंटू आयोटा यानी कि 1 इंटू आयोटा, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 21 आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा। नाउ वी हैव आयोटा टू द पावर 6। ओके, let's write it iota to the power 6 यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये क्या है -1 इंटू -1 इंटू -1, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विथ -1। यहाँ पे लिख देते हैं -7 कॉस थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा एंड नाउ आई हैव आयोटा टू द पावर 7 यानी कि यहाँ पे एक और आयोटा आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन टू द पावर 7 थीटा। ऐसे हम इसे सब्स्टिट्यूट करके लिख देते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमने कुछ टर्म्स को सेपरेट करना है। ये रियल टर्म दिख रही है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो ऐसे ही सेपरेट करते हैं। तो पहले हो जाएगा कॉस टू द पावर 7 थीटा, अगेन नाउ दिस टर्म, यहाँ पे भी कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा -21 कॉस टू द पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वी हैव दिस, सो ये हो जाएगा +35 कॉस क्यूब थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा। नाउ वी हैव दिस टर्म, यहाँ पे लिख देंगे हम -7 कॉस थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि ये वाली वैल्यूज़ को साथ में लाएंगे। सो बाहर हम लिख देते हैं प्लस आयोटा, और सबसे पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आयोटा तो कॉमन कर दिया, ये हो जाएगा 7 कॉस टू द पावर 6 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट वी हैव दिस वैल्यू, सो ये हो जाएगा -35 कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन टू द पावर 3 थीटा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। माइनस हमने यहाँ पे रख दिया, आयोटा यहाँ पे कॉमन था ऑलरेडी। नेक्स्ट वी हैव इज दिस वन और ये वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा
21 cos square theta sin to the power 5 theta. Now last we are left with ये. अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा. ऐसे आ जाएंगी सारी वैल्यूज. अब क्या करेंगे देखते हैं. सो आई राइट इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब देखो जो इमेजिनरी और रियल पार्ट है वो क्या है. ये इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट में हम लिखेंगे कि जो cos 7 थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी. cos 7 थीटा की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे रियल पार्ट है तो कि हम इसमें लिख देंगे. ये हो जाएगा cos टू द पावर 7 थीटा माइनस 21 cos टू द पावर 5 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 cos क्यूब थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 7 cos थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा. अब इमेजिनरी पार्ट यानी कि साइन 7 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी वैल्यू है, साइन 7 थीटा की. सो ये हो जाएगा 7 cos टू द पावर 6 थीटा साइन थीटा माइनस 35 cos टू द पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 21 cos स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा. ऐसे हमने इक्वेट कर दिया. देयरफॉर ऐसे इक्वेट करने के बाद आई कैन से दैट cos 7 थीटा को हमने ऐसे एक्सप्रेशन में बता दिया हुआ, यानी कि पार्स की फॉर्म में, cos की पार की फॉर्म में एंड साइन की पार की फॉर्म में. सिमिलरली जो साइन 7 थीटा है उसको भी हमने cos एंड साइन की पार की फॉर्म में दिखा दिया. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली विच वी हैव डन. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें बोला कि ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर tan 7 थीटा इन पार्ट्स ऑफ tan थीटा. अब हमने tan 7 थीटा की निकालनी है. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो नाउ डूइंग द सेकंड पार्ट वी हैव tan 7 थीटा. tan 7 थीटा यानी कि sin 7 थीटा बाय cos 7 थीटा. अब sin 7 थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को लिख देते हैं. सो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा. ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन. ये हो जाएगा आगे 35 cos टू द पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 21 cos स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा. नाउ डिवाइडेड बाय, अब ये वाली सारी टर्म्स को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. ये हो जाएगा cos टू द पावर 7 थीटा माइनस 21 cos टू द पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 cos क्यूब थीटा साइन 4 थीटा माइनस 7 cos थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा. ऐसे लिख दिया. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब ये देखो कि हर एक टर्म को हम किससे डिवाइड करें कि हमें tan की फॉर्म में रिजल्ट हमारा मिल जाए. सो सी, इस पार्ट को हम किससे डिवाइड करें, इस पार्ट को किससे डिवाइड करें, ऐसे इवेंचुअली हम बनाएंगे हमारा आंसर. अब सी, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे ये पूरी टर्म काट दूँ सो दिस टर्म विल बी लेफ्ट और इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए. तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, tan थीटा. सो सी ना, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो cos टू द पावर 6 थीटा साइन थीटा गिवन है. अब हमें समहाउ इसे क्या बनाना है, tan थीटा. तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ cos टू द पावर 7 थीटा से तो क्या होगा, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास cos, यहाँ पे सिर्फ पावर बचेगी 1. ठीक है, यानी कि वी आर जस्ट लेफ्ट विथ साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा cos थीटा. देयरफॉर ये बन गया tan थीटा. तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था. अब हम क्या करेंगे, ये पूरा न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 7 थीटा से डिवाइड कर देंगे. सो लेट्स डू दैट. देयरफॉर डिवाइडिंग बाय cos टू द पावर 7 थीटा, यहाँ हो जाएगा 7 cos टू द पावर 6 थीटा साइन थीटा बाय cos टू द पावर 7 थीटा माइनस 35 cos टू द पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 7 थीटा प्लस 21
cos square theta sin to the power 5 theta divided by cos to the power 7 theta, और यहाँ पे we are left with minus sin to the power 7 theta divided by cos to the power 7 theta. अब डिनोमिनेटर में करते हैं सेम चीज़. यहाँ हो जाएगा cos to the power 7 theta by cos to the power 7 theta minus 21 cos to the power 5 theta by cos to the power 7 theta, and यहाँ पे sin square theta भी है. Now plus 35 cos to the power cube theta sin to the power 4 theta, और यहाँ आ जाएगा cos to the power 7 theta, and finally 7 cos theta sin to the power 6 theta और divided by cos to the power 7 theta. Now let's do some cancellation और आंसर निकालते हैं. यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा. सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा tan थीटा. ठीक है, बिकॉज ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पार बचेगी 1, देयरफॉर ये बन के हो जाएगा tan थीटा. सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट -35 और ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पे पार बचेगी 3, देयरफॉर यहाँ पे पूरा आ जाएगी वैल्यू tan क्यूब थीटा. सो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा. नाउ आगे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पे पार बचेगी 5. ठीक है, और फाइनली कैंसिल होके हो जाएगा tan टू द पावर 5 थीटा, और ये तो पूरा बन ही रहा है माइनस tan टू द पावर 7 थीटा. अब डिवाइड करेंगे इसे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है. यहाँ पे पार बचेगी 2 और देयरफॉर साइन 2 थीटा और cos 7 टू द पावर 7 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan टू द पावर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे बचेगी पावर 4, देयरफॉर ये और ये बन के हो जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा 6, देयरफॉर ये और ये बन जाएगा -7 tan टू द पावर 6 थीटा. ऐसे हम इसे सॉल्व करते हैं. सो नाउ वी हैव आवर फाइनल आंसर. सो देयरफॉर आई कैन से दैट tan 7 थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको प्रॉबेबली आ सकते हैं. So make sure that you do it nicely. It's not a difficult question, but just put some patience and efforts into it and you will be able to. So thank you for watching. If you liked the video, please make sure that you share it with your friends.